अगर हम अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो ज़रूरी है कि हर एक जो इदारा है उस पर नज़र गुजर रखनी चाहिए, सर्वेलेंस बढ़नी चाहिए। क्योंकि पास्ट के अगर हम एक्सपीरियंस देखें और मौलवी साहिबान मस्जिदों को ही इस्तेमाल करते थे और वहाँ से शाम को वो आवाज़ लगाते थे, सारे घरों से निकलो, जलसा करना है, और वहीं से पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तानी और हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता था। ये एक एस्पेक्ट इसका था। लेकिन 2019 के बाद हालात चेंज हो गए, अब वो मस्जिदों में उस तरह से नहीं होता। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मस्जिदों को पॉलिटिकल प्लेटफार्म के लिए यूज करते हैं। यहाँ एंटी इंडियन प्लेटफार्म उनको बना के रखा है, उन पर सर्विलेंस रखनी जरूरी है। और क्या बुराई है इसमें? अगर आप जम्मू कश्मीर पुलिस या कोई और एजेंसी देखना चाहती है कि सोर्स ऑफ फंडिंग का है, फंडिंग कहाँ से आती है, ये मस्जिद को क्या लोकल फंड करते हैं या कहाँ से फंडिंग होती है और कहाँ ये मस्जिद खड़ी है, क्या इसमें दर्ज दिया जाता है और किस तरह से, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे जो मसला है पाकिस्तान है और दहशतगर्द है, और पाकिस्तान हमेशा यहाँ के मौलवियों को ही यूज कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। और जो हमने 90s में देखा, 2019 तक हमने देखा कि बड़े बड़े इज्तिमा हुआ करते थे, मस्जिदों में ऐलान हुआ करते थे, वहाँ वो पाकिस्तान के तराने गाए जाते थे, ये उसमें एक दूसरा। और आज जब जम्मू कश्मीर अमन की तरफ है, 2019 के बाद अमन कायम है, और अभी आपने देखा जो डॉक्टरों का मॉड्यूल पकड़ा गया, उसका हैंडलर कौन था, उसको ऑपरेट करने वाला कौन था, वो मौलवी ही था। और वहां उस मौलवी को पकड़ा गया, उसने ही सारा कुछ कर दिया। अगर अब एक मौलवी गलती करता है तो सारे मौलानास पे उंगली उठती है, ये भी गलत बात है। एक बार प्रोफाइलिंग हो जाए, एक बार पूरी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए कि ये कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता है। देखिए, बड़े फिका है हमारे इस इस्लाम में, देवबंदी भी है, बलेरवी भी है और वहाबी भी है। और वहाबी के आपको आइडियोलॉजी पता क्या है? सर से तन जुदा वाला, वही तो वही हमेशा वही भाषण देते रहते हैं। और कुछ मौलवीज आज भी रेडिकलाइजेशन को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसलिए अगर पुलिस आजकल चाहती है कि प्रोफाइलिंग की जाए मौलवीज की, उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से उनको आता है, और ये मस्जिद की ज़मीन लोगों ने डोनेट की है या गवर्नमेंट लैंड पे है या यहाँ खरीदी हुई लोगों ने खरीद के दी है, इससे मुझे नहीं लगता है कि किसी को ये एतराज होना चाहिए। और कल ऐसे लीडर जिस तरह स्टेटमेंट देते कि आप दीन में मुदाखलत करते हैं, कोई दीन नहीं। भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी, हमारी आइडियोलॉजी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम